हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि वैसे जो 4 सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि WTO, ठीक है ना, के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत की बात की जा रही है। तो पहला कथन क्या कह रहा है, ये गार्ड का उत्तराधिकारी है। सही बात है। ठीक है, ये भारत एक पर्यवेक्षक सदस्य है। ये गलत, पर्यवेक्षक नहीं है। इसकी स्थापना मार्केट समझौते के माध्यम से हुई है। ये भी बात गलत है। तो यानी कि गलत पूछा गया है, तो बी व सी दोनों गलत होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति व्यापार को विकृत करने वाली मानी जाती है। तो जो एम्बर बॉक्स होता है, ये जो है विकृत करने वाली मानी जाती है नीति पॉलिसी के अंतर्गत, यानी कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग के अंतर्गत। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्धांत एक्स निम्नलिखित धारणाओं में कौन सी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है देखते हैं, कर्मचारी स्वाभाविक रूप से काम को नापसंद करते हैं, यह उत्पादन केंद्रित है, यह लोकतांत्रिक है, या नियंत्रण और मापदंड पर जोर देती है। तो कह रहा है क्या है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो लोकतांत्रिक वाली बात कही गई यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत जेड किसने प्रस्तावित किया। तो विलियम आउची थे जिन्होंने प्रस्तावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में SEZ नीति कब शुरू हुई। तो सन 2000 में शुरू हुई। SEZ की अगर बात की जाए तो इसका जो फुल नेम होता है वो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, किंतु एक बौद्धिक संपदा अधिकार पिता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है आपका जॉन जी रुग्गी का है। किसका है, जॉन जी रुग्गी का है। और जिसमें कि इसमें वो ऑप्शन नहीं है, JL मैसी हैं, JF बेटले हैं, जोस बिलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। कौन है, जॉन जी रुग्गी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि पर जो समझौता हुआ वो कब से लागू हुआ। तो जनवरी 1995 से। कृषि पर समझौते के मुख्य घटक कौन से हैं, बाजार पर पहुंच पर प्रतिबद्धता, घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी, ये सभी। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वॉट विश्लेषण का कौन सा घटक बाहरी कारकों का मूल्यांकन करता है जो संभावित रूप से व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बाहरी नुकसान यानी कि थ्रेट्स, यानी कि धमकियां, ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही होगा। क्लियर। अगला है, स्वॉट में विश्लेषण में वो क्या दर्शाता है। तो वो अपॉर्चुनिटी दर्शाता है, अवसर को। स्वॉट विश्लेषण में स्वॉट का क्या अर्थ है, ताकतें, कमजोरियां, अवसर, खतरे। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका क्या है। तो भारत में जो विदेशी उद्यमी हैं उनका जो भूमिका होती है सकारात्मक होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुम्पीटर के अनुसार, किसके अनुसार, शुम्पीटर के अनुसार एक आधुनिक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। नवाचार करना, आविष्कार करना, कौशल। ये सारी चीज़ें सही हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के उद्यमी नई तकनीकों को पेश करने का अवसर प्रयोग करते हैं। तो वो है आपका इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
उद्यमियों के लिए इक्विटी वित्त पोषण का उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका कंपनियों में जो स्वामित्व होता है उनके शेयरों के बदले में जो है निवेशक से धन प्राप्त करना होता है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उद्यमशीलता उद्यमों के लिए निरंतर निगरानी क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि उभरते हुए जो रुझान है और अवसरों की जो पहचान है, इसके लिए मॉनिटरिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो उद्यमिता का जो प्राथमिक लक्ष्य होता है मुनाफा अधिक करना और मूल्य को बढ़ाना, ये दोनों जो है इसके लक्ष्य होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सफल उद्यमियों की विशेषता नहीं है? तो टाल मटोल करना ये विशेषता नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमशीलता प्रक्रिया में एक कदम नहीं है? तो बाजार की जो संतृप्ति है, मार्केट सैचुरेशन, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ठीक है, यही सही होगा, कहने मतलब जो कदम नहीं है यही गलत है, तो यही आपका सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्यमशीलता प्रक्रिया में विचार मंथन का उद्देश्य क्या होता है? तो जो नवीन संसाधन होते हैं, ठीक है, नवीन समाधान और जो विचारधाराएं होती हैं उनको क्रिएट करना होता है, यानी टू जनरेट इनोवेशन सोल्यूशन एंड आइडियाज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू चेन शब्द माइकल पोर्टर ने किया था, कब किया था? 1985 में किया था। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा सरकारी संस्थान इच्छुक उद्यमियों को प्रशिक्षण, परामर्श और नेटवर्क के अवसर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो उसका होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लघु व्यवसाय प्रशासन यानी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उद्यमिता विकास को समर्थन देने के लिए डिजाइन किए गए सरकारी कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है कि स्टार्टअप जो है और छोटे व्यवसायों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण अक्सर उन उद्यमियों से जुड़ा होता है जो अवसरों को प्रभावी ढंग से पहचानते हैं और उनका पीछा करते हैं? तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो है सबसे इसका सटीक आंसर होगा, यानी रचनात्मकता और नवीनता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नीतियाँ उद्यमिता विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? तो जो है स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन और सहायता कार्यक्रम प्रदान करके जो है उनको प्रभावित करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, उद्यमित विकास में इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर क्या भूमिका निभाते हैं? ये वे स्टार्टअप को मेंटरशिप, संसाधन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सफल उद्यमिता विकास की विशेषता है? तो वो है आपकी विविध उद्यमशीलता आवश्यकताओं के लिए अनुरूप समर्थन। क्या? विविध उद्यमशीलता आवश्यकताओं के लिए अनुरूप समर्थन। अगला नेक्स्ट है, कौन सा कौन सा कथन अर्थशास्त्र में उद्यमियों की भूमिका को सबसे अच्छे वर्णन करता है? वे नवाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरियां पैदा करते हैं, आर्थिक विकास में प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उद्यमी अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? तो एक व्यक्ति जो व्यवसाय का प्रबंधन करता है और वित्तीय जोखिम को उठाता है, वही जो है बढ़िया से परिभाषित कर सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर आदि स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है? तो किसका होता है? पीईआरटी का होता है और सीपीएम का होता है, यानी कि दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीईआरटी क्या कह रहा है कि पीईआरटी का विकास किसने किया? तो अमेरिका जो नौसेना थी उसने विकास किया था इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीईआरटी और सीपीएम का उपयोग निम्नलिखित में किस लिए नहीं किया जाता है? तो ये जो है छोटी समयबद्ध परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जाता है और बाकी सब कार्यों के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संचार में चार एस में से एक नहीं है? चार एस में से एक नहीं है। देखो, एक है लघुता, शक्ति, सुरक्षा, ईमानदारी, ये तीनों तो हैं, यानी कि ईमानदारी भी है, सुरक्षा भी है, शक्ति भी है, लघुता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, बौद्धिक संपदा के प्रकार। देखो, बौद्धिक संपदा
मोस्टली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। जैसे कि उसमें क्या होता है? पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है और ट्रेड सीक्रेट होता है। ठीक, ये होते हैं। लेकिन बट काकत यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं है, तो 5 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 5 में कौन कौन से? एक आपका जो मॉरल राइट्स होता है वो भी ऐड होगा जाके, ठीक। लेकिन मोस्टली जो है आपका 4 प्रकार का होता है। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखा गया है, कई जगह पर 5 प्रकार भी बताएं और 4 प्रकार भी बताएं। तो 5 प्रकार से 5 वो कौन से होंगे? जैसे कि कॉपीराइट हो गया, मॉरल राइट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट हो गया और ट्रेड सीक्रेट हो गया। ठीक है, क्लियर ना? इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन के अनुसार जो है, अगर 4 होगा तो 4 लगेगा, आखिर 5 है तो 5 लगेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल श्रृंखला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो माइकल पोर्टर थे। माइकल पोर्टर थे जिन्होंने प्रयोग किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च विकास क्षमता वाले स्टार्टअप के वित्त पोषण में उद्यम पूंजी प्रति क्या भूमिका निभाते हैं? तो ये निभाते क्या हैं? वे इक्विटी स्वामित्व के बदले बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश छोटे और मध्यम आकार के उद्यमियों के लिए वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? बैंक का लोन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ई चौपाल के लिए नेटवर्क कौन उपलब्ध कराता है? तो आईटीसी कराता है। ये जो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी में और एग्री इन्फॉर्मेटिक्स में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि किस प्रकार की, ठीक है ना, कह रहा है किस प्रकार के प्रबंधकीय कौशल में कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता होती है। जो भावनात्मक बुद्धि के होते हैं उनमें क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि संगठनात्मक कौशल में संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए कुशल सिस्टम और प्रक्रिया बनाना जो है शामिल है। ठीक है, तो वो है आपका जो वर्क फ्लो होता है, ठीक है ना, कार्य प्रवाह अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेतृत्व कौशल में टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने, कार्य को सौंपने और विश्वास, जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने की क्षमता शामिल है? प्रत्यायोजन और सशक्तिकरण। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, किस नेतृत्व कौशल में टीम के सदस्यों को सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता जो है शामिल होती है? ठीक है ना, तो बात ये कह रहा है, तो ऑप्शन क्या है इसके जरा देखते हैं, तकनीकी विशेषता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता या रणनीति योजना या करिश्मा और प्रभाव। तो आपका जो करिश्मा और प्रभाव होगा ये जो है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवसाय योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो फंडिंग सुरक्षित करने के लिए, ये भी कथन सही होगा। व्यवसायिक उद्देश्यों की रणनीति की रूपरेखा, ये भी सही होगा। ग्राहकों को आकर्षित करना, ये इसमें अलाभदेज होगा, यानी कि सारे कथन सत्य कहे गए हैं, ये सारे उद्देश्य होंगे। ठीक है, विस्तृत जानकारी देने और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संचार चैनल सबसे उपयुक्त होता है? तो जो आमने सामने की मुलाकात होती है सबसे बढ़िया होता है। फेस टू फेस मीटिंग करना बहुत ही सुंदर होता है। अगला क्वेश्चन है कि संगठन के भीतर किस प्रकार का संचार होता है? तो औपचारिक के अंतर्गत जो है संगठन के भीतर का जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो भी विचार विमर्श होता है या कम्युनिकेशन होता है वो औपचारिक संचार के अंतर्गत आता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नेटवर्क विश्लेषण में मदद करता है। तो इन डिजाइनिंग क्या, यानी डिजाइनिंग में ये जो है मदद करता है। किस में मदद करता है? डिजाइनिंग में मदद करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? तो समझ और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में आरओआई का संक्षिप्त रूप क्या है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक संचार के संदर्भ में ईमेल में सीसी शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है? तो कार्बन कॉपी होता है।
ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवेटर पिच का उद्देश्य क्या होता है? तो एलिवेटर पिच का उद्देश्य क्या होता है? निवेशकों से धन सुरक्षित करने के लिए होता है। सही बात है, राइट। ये भी है, किसी व्यवसायिक विचार या उत्पाद को संक्षिप्त तरीके से सारांशित करना, ये भी कथन सही है। अगला है, बिक्री प्रस्तुत देने के लिए, यानी बिक्री को प्रस्तुत यानी प्रेजेंटेशन करने के लिए, ये भी सही। तो इसमें अलापदेज यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विचार को व्यवहार व्यावसायिक उद्यम में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है व्यवसायीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यवसायीकरण कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यवसाय के लिए मिशन वक्तव्य का उद्देश्य क्या होता है? एक रणनीति दिशा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक रणनीति दिशा प्रदान करना। अगला क्या है कि व्यवसाय में केपीआई का संक्षिप्त रूप क्या है? तो जो केपीआई उसका जो है मुख्य प्रदर्शन संकेतांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या व्यवसायिक ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो वो है किसी संगठन के भीतर का संचार करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा किसी संगठन के भीतर अनौपचारिक संचार का एक उदाहरण है? तो वो है आपका वाटर कूलर चैट, जो कि अनौपचारिक संचार का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैठक में एजेंडे का उद्देश्य क्या होता है? तो विषयों की जो रूपरेखा होती है उसको तैयार करना और चर्चा का मार्गदर्शन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक एलिवेटर पिच की विशेषता है? तो वो है आपका संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए, ये विशेषता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बिजनेस पिच का उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है फंडिंग और निवेश को सुरक्षित करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी व्यवसायिक संचार का घटक नहीं है? तो वो है आपका समयबद्धता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या संचित संचार मॉडल में प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता और फीडबैक लूप शामिल होता है? तो वो शामिल होता है इंटरएक्टिव संचार मॉडल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किस प्रकार की सरकारी नीति का उद्देश्य स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है? तो कर प्रोत्साहन जो होता है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेन देन का अनौपचारिक रिकॉर्ड या अनौपचारिक नोट कहलाता है, मेमो कहलाता है, यानी ज्ञापन कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीक्यूएम सिद्धांत नहीं है? तो जो आपका आंशिक कर्मचारी भागीदारी होती है, यानी पार्टिल एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट जो होता है, यही ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित अगला है, निम्नलिखित में कौन सा गोदाम का प्रकार नहीं है? ठीक है ना, तो शीत बंद बंधुआ गोदाम, निर्यात आयात गोदाम। तो ये कोई भी, ये सभी जो है आपके किसके प्रकार हैं? गोदाम के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में अर्थ समिट का आयोजन किया गया था, तो सन 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। अगला है परियोजना की अवधि, डिपेंड प्रोजेक्ट स्कोप, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, जो परियोजना की अवधि होती है वो क्या होती है भाई? इनमें से कोई नहीं होगा। अल्प, नियत, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो। अच्छा, परियोजना क्या होता है? कहने का मतलब परियोजना जो भी चलाई जाएगी वो इन स्कोप, यानी कि क्या डिपेंड उस पर करेगा कि किस पर कार्य चल रहा है, कब तक चलेगा, कोई क्लियर नहीं होता। कैसा है रिस्पांस, यानी उस पर निर्भर होता है, ठीक है ना, कैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो इनमें से कोई नहीं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? तो इसको करने वाले रिचर्ड कैंटलिन थे, 1755 में किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या स्वॉट शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो अल्बर्ट हम्फ्रे थे जिन्होंने प्रयोग किया था। अगला नेक्स्ट है कि उद्यमिता एक रचनात्मक पद्धति है, किसने कहा था? तो शुम्पीटर ने कहा था, जोसेफ शुम्पीटर। अगला नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन डेविड मैकक्लेंडेड द्वारा पहचानी गई 3 प्रकार की बुनियादी प्रेरक आवश्यकताएं थी? तो प्रोत्साहन की आवश्यकता, ठीक है ना, क्या प्रोत्साहन की आवश्यकता इनके द्वारा पहचानी गई थी। अगला है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई? तो सन 1993 में हुई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, सरकार ने आर्थिक सुधार कब शुरू किया? 1991 में शुरू किया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या
SEZ क्या है? तो ये जो है व्यापार क्षमता के विकास का उपकरण है एक तरह का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गठ के तत्व धान के आयोजित व्यापार वार्ता को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व दौर कहा जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गठ के अंतर्गत व्यापार वार्ता कितने दौर पर आयोजित की जाती है? तो इसके लिए 8 दौर पर जो है 8 दौर पर जो है आयोजित की जाती है। तो ये रहे एंटरप्रेन्योरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के 75 क्वेश्चन। देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। थैंक यू।